पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। पूर्वांचल के नेता और बीजेपी से पार्षद चंदन चौधरी है। खगड़िया से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको बीजेपी ने विश्वास जताया, टिकट दिया। देखिए, मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आपकी मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे पूर्वांचल वासी को, मिथिला वासी को प्रत्याशी बनाया है और सोच समझ के बनाया है, क्योंकि वहां पर 60% पूर्वांचली रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मैंने 2 साल पहले भी कदम रखा था और पार्टी ने, जनता ने मुझे जिताया। 2 साल से मैं जो पार्षद के नाते काम कर रहा हूं, वो काम का फीडबैक पार्टी को भी जाता है। हर एक चीज़ों का मतलब होता है कि किस वजह से कहाँ क्या हुआ। तो 2 साल के मेरे कार्यकाल को देखते हुए पार्टी ने मुझे संगम बिहार से प्रत्याशी बनाया है और संगम बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी होगी और संगम बिहार में भाजपा का। स्थानीय मुद्दे क्या है? जो स्थानीय विधायक हैं उन पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दिनेश मोहनिया है, उन्हें वाटर कूलर घोटाले को लेकर आप मुखर रूप से बोलते रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिनेश मोहनिया जी ने घोटाले के सिवा कुछ भी नहीं किया। 11 साल में कहीं रोड बनाया हो तो बता दीजिए, कहीं उन्होंने स्कूल खुलवाया हो तो बता दीजिए, कहीं अस्पताल खुलवाया हो तो बता दीजिए, कहीं टोटी से पानी ला करके दिखाया हो तो बता दीजिए। सिर्फ टैंकर माफियाओं के द्वारा डकैती करने का प्रयास किया। एक रोड को 2 बार कागजों में दिखा करके, 3 बार कागजों में दिखा करके घोटाले करने का काम किया है। अभी कूलर घोटाला, 100 कूलर उन्होंने परचेज किया, मुश्किल से 30-35 लगाए और सारे पैसे चले गए। डस्टबिन घोटाला आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके संज्ञान में है। मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलती होगी। इस बार संगम बिहार की जनता दिनेश मोहनिया जी को सत्ता से हटाएगी और भारतीय जनता पार्टी का दिनेश मोहनिया 3 बार से विधायक हैं। यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो रोड सही से नहीं है, कूड़े का भंडार रहता है। क्या कहेंगे? क्या आप कैसे जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जनता के बीच मैं बुनियादी सुविधाओं को लेके जाऊंगा, जो हमने अपने कार्यकाल में भी संकल्पित होकर के काम किया है। जो भी बुनियादी सुविधाएं हमारे वार्ड में नहीं था, उसको पूरा करने का प्रयास किया है। दिनेश मोहनिया जी ने और उनकी पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई भी काम नहीं किया है। एमसीडी में केजरीवाल जो आया था, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के नाम पर आया था। जगह जगह गली गली जाकर देखेंगे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ। संगम बिहार में कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, न पानी भी बहुत समस्या है, पीने का पानी नहीं है। टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचा जाता है, ना कि पाइपलाइन बिछा करके पानी दिया जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके मीडिया के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं, जनता को आश्वस्त करता हूं, यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है कि सारी बुनियादी सुविधाएं 1 से 2 साल में मैं पूरा करने का प्रयास। पूर्वांचलों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार जो बोलते रहे कि फर्जी वोटर भाजपा ला रही है और यहाँ वोट बनवाने का काम कर रही है। जी देखिए, पूर्वांचल को गाली देने का काम वो समय समय पर करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने पूर्वांचल वासियों का अपमान किया था। बस में भर करके गाजियाबाद बॉर्डर पर, सभी बॉर्डरों पर जाकर के छोड़ा कि यहाँ से जाओ और अपने प्रांत में जाकर के जीविकोपार्जन चलाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि 500 रुपये लेकर के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि सारे पूर्वांचली को बिहार यूपी से ला करके फर्जी वोट बना करके भाजपा सरकार में आना चाहती है। तो मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि यदि पूर्वांचल वासी को फर्जी कहा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। और इस बार पूर्वांचल वासी मन बना चुका है कि इस बार केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2500 रुपये राशि देने की घोषणा की है। वही अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये पहले ही घोषणा कर दी। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो भी मैनिफेस्टो है वो झूठा है, फर्जी है, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने किया, नहीं दिया। दिल्ली में भी लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया, जो नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां जहां जो महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं वो उन्होंने निभाया है। एक आखिरी सवाल, पूर्वांचलियों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं पूर्वांचलियों की राजनीति करता हूं। पूर्वांचली की वजह से मैं पार्षद बना हूं और पूर्वांचली की वजह से ही मुझे प्रत्याशी भी बनाया गया है। सेवा सबकी करूंगा, लेकिन दिल में जगह पूर्वांचलियों के लिए रखूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन चौधरी, जो संगम बिहार से बीजेपी प्रत्याशी है, यहाँ से स्थानीय पार्षद भी है। तब तक देखते रहे न्यूज 8। धन्यवाद।